हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं और इसमें एक विधि है वज्र गुणन विधि। ये तीसरा विधि है और हम लोग जो है ऑलरेडी जो है दो विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये तीसरा विधि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और इसको समझने से पहले आप इसके कुछ बेसिक्स आपको समझ में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। यानी जो भी आपको प्रश्न दिखेंगे ये इस रूप में ही दिखेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो भी प्रश्न रहेगा वो इसी रूप में रहेगा। जैसे थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो देखिए x के साथ a है और यहाँ x के साथ 2 है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर 2 और b बराबर क्या हो जाएगा 3। और इस तरह से हम लोग जो है a और b का मान हम लोग a और b हम लोग निकालते हैं। उसी तरह दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप में आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का। तो एग्जाम्पल में जो भी रहेगा आपको इसी रूप में दिखेगा 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को कंपेयर कीजिए, x के साथ a है तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर क्या हो जाएगा 6। और इस तरह से हम लोग a और b और c का मान हम लोग निकालते हैं। उसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो भी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें दो समीकरण रहेगा, वो एक साथ रहेगा, हमेशा जोड़ा में युग्म में रहेगा, इसलिए इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और जो भी प्रश्न रहेगा आपको हमेशा जोड़ा में मिलेगा। 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को कंपेयर करते हैं। तो देखिए a1 की जगह पे क्या है 3 है, a1 बराबर 3, a2 की जगह पे क्या है 6 है, a2 बराबर 6, b1 की जगह पे b1 बराबर 5 और b2 बराबर 10, c1 बराबर 6 और c2 बराबर 12। और इस तरह से जो है हम लोग a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान जो है हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं। तो अब हम लोग जो वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे इसमें इसका जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अगर आपको ये बेसिक अगर आपको पता है तो आपको जो है वज्र गुणन विधि बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से हम लोग जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। थैंक यू।